नमस्कार। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के सभी सदस्यों को आज मैं नवरात्र के काल में जो प्रेस संबोधन कर रहा हूं, तो इस नवरात्र के उपलक्ष्य में सभी को मैं शारदीय शुभेच्छा प्रकट करता हूं। आज एक विशेष विषय पर मैं आपके सामने सम्मुख हुआ हूं। आपको मालूम है, पहाड़ में लगभग 4 महीने से संजय बंसल का मालिकाना में जो एक कंपनी है, दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DOTEPL बोल के जानते हैं, इसमें कुछ विवाद चल रहा था। ये कंपनी श्रमिकों के ऊपर अन्याय कर रहा था, फिनेंशियल अत्याचार कर रहा था। तो शुरू में तो ये किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन 4 महीने पहले आज अंबोटिया चाय बागान गया था। ये अंबोटिया चाय बागान जाके वहां के मैनेजर से मैं मिला था। मेरे साथ तब पहाड़ के एक राजनीतिक दल CPRM के ट्रेड यूनियन के कुछ भी, इन्हें लीज में दिया गया चाय बागान इस तरह बेचने का इन्हें कोई अधिकार नहीं था, बावजूद इन्होंने 4 चाय बागान बेच चुके हैं। और ये जो 10 चाय बागान था, इस 10 चाय बागान में लोगों को 2 फोर्टनाइट से 3 फोर्टनाइट होने को चला था, डेली वेजेस नहीं मिल रहा था। इसके साथ ही कई सारे वित्तीय अनियमितताएं वहां पर थी। तो मैं वहां जाके लोगों से समझा, इश्यू को देखा, और उसके तत्काल बाद 15 जून 2022 को मैं पश्चिम बंगाल के लेबर मिनिस्टर श्री बेचाराम मन्ना जी से मिला, उनसे 10 मिनट बातें की, एक चिट्ठी दिया इस मामले पर, और 2 फोर्टनाइट का पैसा उन्होंने वहीं से फोन करके मालिक को खुलवाने के लिए कहा। तो इस तरह उस वक्त 2 फोर्टनाइट का पैसा श्रमिकों को मिला था। बावजूद इसके बाद भी वहां पर ये वित्तीय अनियमितताएं कंटिन्यू रहा। और मैंने ये सिचुएशन क्या है इसको समझने की, इसके गहराई तक जाने की कोशिश की। जब मैं गहराई में गया तो मुझे कुछ बातें पता चली। ये 2015 में पश्चिम बंगाल सरकार ने संजय बंसल को ये कंपनी चलाने के लिए दिया। तब पश्चिम बंगाल सरकार ने MOU में लिखा था कि हम श्रमिकों के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होने नहीं देंगे। यह लिखा गया था। उस वक्त तत्कालीन मंत्री पार्थ चटर्जी का बयान भी हमारे पास है। ये रिट्रेंचमेंट, जो इकोनॉमिक डिफिकल्टी कहा जाता है, जिसको रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स होने नहीं देंगे, ये बंगाल सरकार का उस वक्त का दावा था। और 31 करोड़ में उन्होंने ये चाय बागान संजय बंसल को दिया। उसके बाद संजय बंसल ने इन चाय बागानों को और अच्छा बनाने के नाम पर ये सारे चाय बागानों को दिखाकर बैंक से 110 करोड़ लोन लिया, और वो 110 करोड़ लोन पहाड़ के चाय बागानों में नहीं आया। और उन्होंने लगभग अपने चाय बागान को सिक इंडस्ट्री की तरह रखा। रखने के बाद फिर इन्होंने ये चाय बागान को इकोनॉमिकली उठाने के लिए, ये चाय बागान को अच्छा बनाने के नाम पर विदेशी लगानीकर्ता से 400 करोड़ रुपया लिया। तो टोटल संजय बंसल ने
510 करोड़ ये 10 चाय बागान 14 चाय बागान के नाम पर ली, और लेने के बाद में उन्होंने 4 चाय बागान बेच दी। 4 चाय बागान बेचने के बाद उन्होंने ही फिर अब नहीं बेचने के लिए फिर इस तरह का नोटिस भी निकाला, खुद बेचते हैं, खुद मना करते हैं। ये एक नाटक चला चाय कंपनी के मालिक का, ये अखबार में छपा हुआ नोटिस है। और मैंने जब इसके ऊपर गहन से अध्ययन किया तब पता चला संजय बंसल ने उस टाइम पर जब 110 करोड़ लोन लिया उसके बाद, ये मेरे पास लिस्ट है, 14 नया कंपनी खोला। उस कंपनी के CIN DIN नंबर सभी यहां पर है। सभी की मैनेजिंग डायरेक्टर संजय प्रकाश बंसल है। बहुत रकम की है इसमें, चाय से रिलेटेड मतलब नॉन रिलेटेड भी है। और जैसे अब एक देखिए सेवोक टावर प्राइवेट लिमिटेड, इसमें चाय का क्या भूमिका रहेगा? फ्लैक्स स्टार कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, इसमें चाय का क्या भूमिका रहेगा? इस तरह का 14 कंपनी खोला, वो 510 करोड़ से। और आज पूजा के मुंह पर नवरात्र चल रहा है, बागान में मजदूरों का हालत इकोनॉमिकली बहुत वीक है, उन लोगों के पास पैसा आने का दूसरा जरिया नहीं है, उनके पास खाने के तक के पैसे नहीं है, क्योंकि कई फोर्टनाइट से उनको डेली वेजेस भी नहीं मिला है। ये बोनस तो बहुत दूर की बात, कल रात बंसल कंपनी के 10 मैनेजर रातों रात बागान छोड़ के भाग गए। उनमें से एक मैनेजर को मुंडा में लोगों ने पकड़ के रखा। अब इसमें श्रमिकों के साथ जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय को ठीक कैसे किया जा सकता है? मैं यहां बैठ के एक विधायक होने के तौर पर बयान दे सकता हूं, संजय बंसल को दोष दे सकता हूं, सरकार ने इसमें नहीं देखा। मेरे बताने के बावजूद मैंने बताया था सरकार को, मैंने डीएम से जाके भी ये बात कहा था, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने डीएम साहब से भी बात की थी। मैंने दार्जिलिंग में डीएम को बताया था, आप अकेले एक लीडर अनित थापा जी और उनके पार्टी के ट्रेड यूनियन के साथ, सिर्फ एक ट्रेड यूनियन के साथ आप बैठक कर रहे हैं इस इशू पर। पहाड़ में और भी नेता हैं, पहाड़ में और भी जनप्रतिनिधि है, पहाड़ में और भी लेबर यूनियन है, आप उसको क्यों नहीं बुला रहे हैं? ये अकेले करना ठीक नहीं है, मैंने डीएम को कहा था, चिट्ठी भी दी थी। ये होने के बावजूद जब ये सब भाग गए, मैं किसी के ऊपर दोष दे सकता हूं, लेकिन आज हमारे श्रमिक के पेट में अन्न कौन पहुंचाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या। 10,000 लोगों के पास, 10,000 श्रमिकों के पास, उनके पेट में ये पूजा के अवसर पर, एक फेस्टिवल के अवसर पर खाने के लिए वो तरस रहे हैं। अपने बच्चों को कपड़ा तो दूर की बात। तो इस सिचुएशन में मैं 2-4 बातें यहां रखना चाहूंगा। देखिए, अब जो होना था हो गया, वो लोग भाग गए हमारे बताने के बावजूद। जब 4 महीना पहले मैंने इस बात का जिक्र किया था, बंसल ये कर रहा है, तब पहाड़ के कोई राजनीतिक दल सामने नहीं आया। पहाड़ में उन्हें राजनीति करना अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई के साथ सामना करना उनको अच्छा नहीं लगता है। श्रमिकों का वोट उनको पसंद है, लेकिन जब टी गार्डन की बात आते हैं, वो बोलते हैं टी गार्डन जीटीए के अंदर नहीं है। ऐसा बयान आया है भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी का बयान है ये। श्रमिकों का वोट अपना, श्रमिकों का समस्या उनका नहीं है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बता दूं, जब यहां कोविड हुई थी, कोविड काल में, तब जीटीए में नॉमिनेटेड चेयरमैन अनित थापा जी थे। उन्होंने 2 करोड़ से ऊपर चाय बागानों के श्रमिकों के लिए रिलीफ फंड उठाया।
आज तक वो पैसा खर्चा नहीं हुआ है। उन्होंने तब वचन दिया था, हमने जितना उठाया जीटीए के मार्फत इसको डबल करके हम श्रमिकों को देंगे। आज श्रमिक समस्या में है। इनके भागने के बाद मैंने कल अनित थापा जी को चिट्ठी लिखा और उनको कहा कि आपने जो रिलीफ फंड के नाम पर, चाय बगाने के लोगों के नाम पर जो फंड उठाया है, अभी फिलहाल श्रमिकों का जो घर में समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको निपटाने के लिए ये जनता से उठाया गया पैसा, श्रमिकों के नाम पर उठाया गया पैसा, आपने वचन दिया है डबल करेंगे, ये आप श्रमिकों को बांट दें। मैं बाकी और चाय बागानों की बात नहीं करूंगा। ये जो 10 चाय बागान के श्रमिक आज मुश्किल में है, आप इन 10 चाय बागानों के श्रमिकों में ये पैसा बांट दो डबल करके। आप तो बता रहे हो हम इस पैसे से श्रमिक भवन बनाएंगे, आप चंदा उठा के जीटीए से श्रमिक भवन बनाओगे तो सरकार का क्या मतलब रहेगा? चंदा उठा के सरकार नहीं चलाया जाता। श्रमिक भवन बनाना है तो जीटीए से बजट पास कीजिए, बंगाल सरकार को भेजिए, वहां से जो बजट आएगी उससे श्रमिक भवन बनाइए। अगर लोगों को रखना है, श्रमिकों को सिलीगुड़ी में आने में उनको यहां रहने की सुविधा देना है, नेताओं को, पुल अधिकारियों को आप पिंटेल विलेज से निकाल दीजिए, पिंटेल विलेज के सारे कमरा श्रमिकों के लिए खोल दीजिए। ये पहाड़ के लोगों के लिए बनाया गया है पिंटेल विलेज, लेकिन इस पैसा से श्रमिक भवन, सरकारी पैसे से बनने वाला चीज, चंदा के पैसे से, श्रमिकों के नाम पर उठाए गए पैसे से बनाना, यह हमें कतई मंजूर नहीं है। इसीलिए मैंने उनको कल आग्रह किया वो पैसा जनता में बांट दिया जाए, फिलहाल का समस्या का समाधान। अब इसका आगे का समस्या का समाधान कैसे हो, यह भी मैं बताना चाहूंगा। मैंने आज सवेरे टी बोर्ड ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, मेल किया। उसके बाद अभी यहां आपके ये पत्रकार सम्मेलन में आने से पहले मैंने ये मेन पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस से मैंने ये लेटर भी आप देख रहे हैं पोस्ट किया। इसमें मैंने टी बोर्ड को एक चीज कहा है, ये जो टी बोर्ड बना, ये टी बोर्ड द टी एक्ट 1953 के एक सेक्शन के तहत बना है। और मैंने वहां पर टी बोर्ड के पास कई सारी जिम्मेदारी है चाय बागान के ऊपर। मैंने 2 जिम्मेदारी उनको आज इसमें उल्लेख किया। मैंने बताया कि द टी एक्ट 1953 के सेक्शन 16D के तहत चाय उपक्रम या चाय प्रबंधन पर नियंत्रण ग्रहण करने की केंद्र सरकार की क्षमता को प्रयोग करें, जिसे करने के लिए टी बोर्ड को 16D(1) का स्मॉल c जो सेक्शन है उसने खुला रास्ता दिया है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया को द टी एक्ट 1953 ने श्रमिकों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति और प्रावधानों एवं सुविधाओं में सुधार करके श्रमिकों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बावजूद आज श्रमिकों का यह दुर्दशा बहुत 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 दुर्भाग्यजनक है। इसीलिए मैंने टी बोर्ड से अंत में अनुरोध किया कि अपने क्षमता का प्रयोग करते हुए, कानून का दिया हुआ क्षमता, मैं फालतू क्षमता की बात नहीं कर रहा हूं, टी बोर्ड को ये DOTEPL अधीनस्थ ये जो 10 चाय बागान है, इनको अपने नियंत्रण में लें और सदियों से चाय के अगर टी बोर्ड इनको अधिग्रहण नहीं कर सकता है और अगर लेबर को इसी हाल पर छोड़ देंगे तो फिर टी बोर्ड का कोई औचित्य नहीं रहेगा, उसमें ताला लगाया जाए। ये मेरी आग्रह है, क्योंकि टी बोर्ड का जो औचित्य है उस औचित्य को पूरा करना चाहिए। अब मैं एक चीज और बता दूं, आज ये स्थिति क्यों हुई, मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड पर जाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इसी चीज को लेकर दार्जिलिंग में 10 दिन तक डीएम ऑफिस में धरना भी हुई थी। यह धरना सिर्फ अनित थापा जी के पार्टी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा वालों ने की। उस वक्त उन्होंने बागान प्रबंधन से मिलकर
वो जो धरना उसको उठाने के लिए चिट्ठी जारी किया था। जब उनको विश्वास हुआ था बागान प्रबंधन से, आज प्रबंधन ने धोखा दिया, तो उन्होंने जो विश्वास के तहत ये धरना को उठाया था, लोगों को गुमराह करके, आज उन लोगों के पीछे ये पार्टी क्यों नहीं खड़ी है? इन्होंने चाय बागान के श्रमिकों के साथ पूरा गुमराह किया है। और ये गुमराह क्यों किया, इसके पीछे का जो राज है, ये राज मैं आपको खोलूंगा। एक वीडियो है मेरे पास, मैं कभी आप बोलेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज भी दूंगा। वीडियो में 1.5-2 साल पहले की बात, 1.5 साल पहले, शायद 2 साल पहले अनिल थापा जी ने यह वीडियो जारी किया था कि हमने एक मॉडल किया। जैसे आपको मालूम है, पानी घाटा बागान कई सालों से बंद है, लेकिन पानी घाटा बागान में काम हो रहा है। चाय की पत्ती बीन रहे हैं लोग, वहां का चाय बिक्री हो रहा है, लेकिन बागान बंद है। चाय का पत्ती बीना जा रहा है, वहां कुछ पॉलिटिशियंस मिलके श्रमिकों को पैसा देके चाय का पत्ती टीप रहे हैं, वो बीन रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। लेकिन इसका रेवेन्यू कहां जा रहा है, इसका टैक्स कौन भर रहा है? ये तो सीधा सीधा चोरी का काला धंधा है। विदाउट पेइंग टैक्स एक बिजनेस चलाना, यह अपराध है, यह वित्तीय अपराध है। कई सालों से पानी घाटा चाय बागान में इस तरह पत्ती बिना जा रहा है और वहां पर पॉलिटिशियंस लोग हैं, और ये पॉलिटिशियंस का संबंध अनिल थापा जी के साथ है। क्योंकि उन्होंने एक वीडियो में कहा, जब लंगव्यू बंद हुआ, कि हमने एक मॉडल किया, उस मॉडल में पानी घट्टा चल रहा है, हम उसी मॉडल में लंगव्यू को चलाना चाहते हैं, उन्होंने कहा, और उसी तरह लंगव्यू भी चल रहा है। आज इस 10 चाय बागान को भी वही हालत में ले जाना चाहते हैं। वहां पर पॉलिटिशियंस चलाते हैं, कोई कंपनी एक्ट नहीं है, न उनको कोई कंपनी की तरफ से सुविधा मिलता है, न कुछ मिलता है, थोड़ा पैसा मिलता है जीने के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए इल्लीगली बागान चल रहा है। इसी तरह इल्लीगल बागान चलाने के लिए ये जो 10 चाय बागान बंद हुआ, इसके पीछे भी अनिल थापा जी का मंशा क्लियर नहीं है। मैं आपको एक ये उदाहरण देता हूं। मैंने 31/8/2022 को ये आरटीआई किया था, लेबर डिपार्टमेंट को किया था, बंगाल सरकार की। लेबर डिपार्टमेंट ने इसका जवाब नहीं दे पाया और लेबर डिपार्टमेंट ने 6/9/2022 को लेबर कमिश्नरेट में इसको ट्रांसफर किया, और लेबर कमिश्नरेट से 3 दिन पहले मेरे घर में यह जवाब आया। मैं आपको मेरा प्रश्न और जवाब सुना रहा हूं। मैंने पूछा था, डू द डिपार्टमेंट नो दैट पानीघट्टा टी स्टेट इज इन क्लोज स्टेट एट प्रेजेंट? डिपार्टमेंट ने कहा यस। डिपार्टमेंट को मालूम है पानीघट्टा चाय बागान बंद है। फिर मैंने पूछा, इन द क्लोज टी गार्डन पॉलिटिकली एफिलेटेड पीपल्स आर यूजिंग टी लेबर्स टू प्लकिंग एंड द लीव्स आर बीइंग सोल्ड, डज द डिपार्टमेंट हैड एनी नॉलेज ऑफ दिस? वहां पर कुछ पॉलिटिशियंस पत्ती बीन रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, क्या ये विभाग को मालूम है? तो मुझे जवाब मिला, वी डोंट हैव एनी नॉलेज, सरकार को मालूम नहीं है। फिर मैंने पूछा, अंडर दिस प्रॉब्लमैटिक स्ट्रक्चर आर द टी लेबर्स बीइंग बेनिफिटेड अंडर लेबर एक्ट? इफ यस, काइंडली फर्निश द डिटेल। तब फिर उन्होंने एक जवाब दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वर्कर्स ऑफ लॉकडाउन इंडस्ट्रियल यूनिट इज गिवन, जो फाउलो कहते हैं, इज गिवन वर्कर्स एम्प्लॉइज एट ₹1500 एंड पूजा एक्सग्रेसिया एट ₹1500। इसका मतलब बागान बंद है, इसका मतलब बागान बंद है जब फाउलो दे रहे हैं वो लोग। फिर मैंने पूछा, इफ द लेबर्स आर मेड टू प्लग लीव्स which are being sold, furthermore who is keeping the record of production and profit? फिर मुझे डिपार्टमेंट बोलता है, we don't have any information, सरकार को मालूम नहीं है। फिर मैं पूछता हूं, since how long has this tea garden being operated by some selected political individuals? फिर मुझे डिपार्टमेंट बोलता है, we don't have any information। और मैं पूछता हूं, क्या इसका रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस का हिसाब मिल रहा है?
डज द डिपार्टमेंट इट्स नॉट टू अप्रूवल टुवर्ड्स द ऑपरेशन ऑफ क्लोज टी गार्डन, इस तरह चलाने के लिए परमिशन दिया गया, तब भी डिपार्टमेंट बोलता है वी डोंट नो, लेकिन वहां पर चाय बागान चल रही है। तो इसका मतलब 2015 से आज तक इन चाय बागान में जो भी चाय बेचा गया उसका मुनाफा किसका पॉकेट में जा रहा है, इसके ऊपर भी इंक्वायरी चाहिए। ये पॉलिटिशियंस लोग श्रमिकों को चूस रहे हैं। हमने अंग्रेजी फिल्म में ड्रैकुला देखा था, चाय बागान में ड्रैकुला पहली बार देख रहा हूं। आज इसके चलते श्रमिकों के आंखों पर आंसू है, श्रमिक रो रहे हैं, और उनके नाम पर उठाया गया पैसा 2 करोड़ से ज्यादा, शायद 2.5 करोड़ से ज्यादा, उस पर पॉलिटिशियन कुंडली मार के बैठे हैं। यह शर्म की बात है, लज्जा की बात है। मैं एक विधायक होने के कारण, एक पॉलिटिशियन होने के कारण इस तरह का जो बात मैं देख रहा हूं, इस तरह का सिचुएशन देख रहा हूं, खुद को मैं एक पॉलिटिशियन कहना मुझे शर्म आ रहा है। तो आज इस सिचुएशन पर मैंने जो कुछ भी टी एक्ट के बारे में कहा, वो सारा टी एक्ट का प्रावधान यहां पर है। मैं अंत में पुनः एक बार टी बोर्ड ऑफ इंडिया को आग्रह करता हूं, आप तुरंत इन 10 चाय बागानों को अधिग्रहण करें। और जो मैंने लिखा, मैंने पूरा दावे का, मैं जो कुछ भी लिखता हूं इसकी जिम्मेदारी में लेता हूं। मैंने दावे के साथ टी बोर्ड को एक चीज लिखा कि ये जो पानी घटा वाली सिचुएशन फिर पैदा न हो, कुछ पॉलिटिशियंस टी गार्डन चलाने के लालसा में सड़क पर ना उतरे, टी गार्डन को अपना बनाने के फिराक में पॉलिटिशियंस ना लगे, इसके लिए मैंने ये चिट्ठी में टी बोर्ड को लिखा है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं आपको यह सूचना भी देना चाहता हूं कि दार्जिलिंग पहाड़ के कुछ नेता बागानों के इस दुर्दशा पर संजय बंसल से लीज कैंसिल करवाकर बेआईनी तरीके से बागान पर कब्जा करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में पहले भी ऐसा हुआ है, जिसमें मेरे पास पानीघट्टा चाय बागान का रिपोर्ट आ चुका है, और मैं इसी तरह का दूसरा बागान लॉन्ग व्यू का भी अध्ययन कर रहा हूं। इन 2 बागानों को मैं अपने आप को अलग रिपोर्ट प्रेषित करूंगा, ये मैंने टी बोर्ड को लिखा है। आज इतना कुछ जानने के बाद मैं टी बोर्ड को, भारत सरकार को विनम्र आग्रह करता हूं, आप जल्द से जल्द इन चाय बागानों को अधिग्रहण करें, नहीं तो ये टी बोर्ड का कोई औचित्य नहीं रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।